आज एक्स्ट्रा क्लास में वक्फ का वो चैप्टर जिसके कमोबेश हर मोड़ पर आपको जिद, मनमर्जी, धमकी नजर आई, जिसमें एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ शरिया। दोनों के बीच एक महीन लकीर पर कट्टर मौलाना और सियासी मौलवियों की फौज खड़ी। ऐसी फौज जो अपनी सहूलियत के हिसाब से शरीयत और संविधान के बीच छलांगे मारती रहती है, कभी टप से कूदे इधर, कभी टप से कूदे उधर। इस बार नए वक्फ कानून को लेकर ऐसे लोग काफी एक्टिव हैं। संसद से बने कानून के खिलाफ नई नई थ्योरीज गढ़ रहे हैं। जब नए वक्फ कानून को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, इस पर सुनवाई 2 दिन हो चुकी है, बावजूद इसके एक पूरा तंत्र जो आम मुसलमानों की भावनाओं को भड़का रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से अपने मन मुताबिक फैसला नहीं आने पर, नए वक्फ कानून के खारिज नहीं होने पर सड़क पर अराजकता फैलाने का प्लॉट तैयार कर रहा है। लक्ष्मण रेखा मिटा देने की बातें हो रही हैं भाई। आम मुसलमानों पर इसका क्या असर हो रहा है, आज आपको सब कुछ बताऊंगा, मगर उससे पहले देखिए कि कैसे किश्तों में धमकियां दी जा रही। The bill is passed. यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। मैं हुकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। इसमें गृह युद्ध के चरम आसार हैं। शब्द शब्द में धौंस है, शब्द शब्द में धमकी है, शब्द शब्द में घुड़की है, शब्द शब्द में दलखी है। और अपनी मजहबी जिद में मुल्क को अराजकता की बेड़ियों में जकड़ने की एक जिद सी दिखती है। मनमाफिक फैसला नहीं होने पर खुद की मर्जी तले व्यवस्था को रौंदने की खुली चेतावनी दी जा रही है। नए वक्फ कानून के विरुद्ध सड़क से नए युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। कुछ मौलानाओं की सो कॉल्ड ब्रिगेड देश की संसद से निकले कानून के खिलाफ अपने हिसाब से अदालती फैसले नहीं होने पर कुछ भी होने की आशंकाओं को आकार देना चाहती है। आपको भले यकीन न हो, लेकिन यहां तक कि गृह युद्ध की भी बात कही जा रही है। गृह युद्ध के चरम आसार हैं, इसलिए कि किसी भी देश की जनता जब बिल्कुल मायूस हो जाए, और मायूस इस तरह हो जाए कि कानून से भी मायूस हो जाए कि कानून भी उसके लिए काम नहीं कर रहा, अदालत भी उसके लिए काम नहीं कर रही, जो कानूनी संस्थाएं वो भी उसके लिए काम नहीं कर रही हैं, वो भी उसको इंसाफ नहीं दे रही हैं, तो उस सूरत में अराजकता फैलती है और जनता फिर दूसरे तरीके से हुकूमत से निपटती है। लेकिन क्यों मौलाना साहब, ऐसा क्या हो गया? क्या देश में लोकतंत्र नहीं? क्या कानून का शासन नहीं? क्या भाई जैसा बहुसंख्यक हिंदू परिवार नहीं? सब कुछ वैसा ही तो है जैसा पहले था। वही चौक है, वही चौराहा है, वही गंगा जमुनी वाला जंक्शन है। फिर संविधान की आड़ में पर्सनल लॉ की महीन लकीर पर खड़े होकर बोल रहे मौलाना कहना क्या चाहते हैं? समझने में दिक्कत शायद इसलिए है कि शब्द कम है, संकेत उससे भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन जानते हैं आप, ये कोई 1, 2, 4 मौलाना नहीं है, पूरी एक पलटन जैसी दिखती है पुराने वक्फ कानून की वापसी के लिए खड़े ऐसे लोगों की जो अदालत के आगे की बातें कर रहे हैं
जो संसदीय फैसले को सड़क से पलटने के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद किए बैठे। हमारा मानना है कि ये हमारे फेवर में आएगा, और अगर फेवर में नहीं आया तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा उस पर लब्बैक कहा जाएगा। उसमें अगर आंदोलन की बात होगी तो आंदोलन करा जाएगा, जेल भरो तहरीक होगी, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश होगा, जमीयत उलमा हिंद का आदेश होगा, उसका जो है पूरी सख्ती से पालन किया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके फैसले सड़कों से होते हैं। यह आवाज तब उठ रही है जब देश की सबसे बड़ी अदालत में नए वक्फ कानून को लेकर तर्कों का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। कानूनी तौर पर जैसे लड़ना है वो लड़ाई दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, जिरह पर जिरह हो रही है, मिलावट की ऑब्जर्वेशन सुर्खियां बन रही है। तब नए वक्फ कानून के विरोधी संविधान के समानांतर पर्सनल लॉ वाली सोच को संकेतों में आकार दे रहे हैं। किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने की जिद पर अड़े हैं तो लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून के विरोधी कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानेंगे? क्या नहीं मानेंगे वाली बात सर्वोच्च अदालत पर दबाव के लिए है? क्या देश को अराजकता में धकेलने की कोई साजिश रची जा रही है? पर्सनल लॉ संविधान से ऊपर वाली सोच के पीछे क्या तुष्टीकरण है? क्योंकि अदालत में खड़े होकर नए वक्फ कानून के पक्ष में सरकार की ओर से दलील देने वाले सॉलिसिटर जनरल ने भी कमोबेश ऐसी ही आशंका जताई। सॉलिसिटर जनरल ने यहां तक कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा सिर्फ दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। जिस मुर्शिदाबाद को लेकर सरकारी वकील ने ऐसी बात कही, वहां की स्थिति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकीलों की फौज सर्वोच्च अदालत में नए वक्फ कानून के खिलाफ बहस कर रही है। नए कानून को निरस्त कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। तथ्य और कथ्य के जरिए उस मुस्लिम पक्ष की मांग को सच साबित करने में जुटी है जिन्हें वक्फ का बदला हुआ स्वरूप स्वीकार नहीं है। नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फेज की सुनवाई 2 दिनों तक हुई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और सीयू सिंह सरीखे बड़े वकीलों ने दलीलें दी। तो इस कानून को बचाने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का पक्ष रखा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कई सवाल जवाब किए, लेकिन कोर्ट में जो अब तक हुआ है उससे मामला किस तरफ जाता दिख सकता है, उसके बारे में अब आपको 2 दिनों की सुनवाई का सारांश ये है